के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की, सुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। अपना दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन ये सृष्टि का रहस्यमयी स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं। सृष्टि ऐसी रहस्यमयी है कि इसमें सत्य तो असत्य नजर आता है और असत्य सत्य नजर आता है। संसार एक ऐसे व्यामोह के नशे में मस्त रहता है कि उसको दिन में रात दिखती है और रात में दिन दिखता है। धर्म मार्ग अधर्म दिखता है और अधर्म धर्म दिखता है। इसलिए मोक्ष के स्वरूप को समझने के पहले जैनाचार्यों ने संसार के स्वरूप को समझो। हम क्या है, मोक्ष से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम मोक्ष को समझने में अपना पूरी ताकत लगा देते हैं और संसार का ज्ञान न होने से हम संसार में ही पड़े रह जाते हैं। धर्म को बाद में समझो, पहले अधर्म को समझो। पुण्य को बाद में समझो, पहले पाप को समझो। क्षमा को बाद में समझो, क्रोध को समझो। मित्र को बाद में समझो, दुश्मन को पहले समझो। आत्मा को बाद में समझो, जो पर है उसको पहले समझो। सबसे बड़ी भूल, हम ऐसी बात नहीं है कि अपन मोक्ष नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है कि आप अपना कल्याण नहीं चाहते, लेकिन प्रश्न इतना सा है कि मोक्ष हम चाहते हैं लेकिन हमें मिल क्यों नहीं रहा। हमें इस पर संदेह नहीं है कि आप मोक्ष जाना ही नहीं चाहते। जैन कुल में जन्म लेने वाला शायद ही कोई व्यक्ति हो जो मोक्ष के लिए मना कर दे। लेकिन सवाल ये है कि हम चाहते चाहते अनादिकाल हो गया लेकिन हमें मिल क्यों नहीं रहा, ये प्रश्न है। हम धर्म करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे। हम सुबह उठ कर के सोचते हैं कि आज क्रोध नहीं करेंगे, फिर भी शाम तक है ना। कोई व्यक्ति नहीं सोचता सुबह कि आज मैं गुस्सा करूंगा, सभी सोचता नहीं मैं गुस्सा करूंगा ही नहीं। पता नहीं क्या हो जाता है, शाम तक किसी से झगड़ा, राग द्वेष। कोई घर से निकलता है बुरी नजर के लिए नहीं निकलता कि आज मैं बुरा देखूंगा, लेकिन पता नहीं
बुराइयों पर नजर चली जाती है। कोई नहीं सोचता जो कुछ भी आपकी जिंदगी में घटित हो रहा है ये तुम्हारा प्री प्लानिंग नहीं है, ये मैं मानता हूं। जैनी कभी आदतन अपराधी नहीं होता। अपराधी दो होते, एक आदतन अपराधी होते हैं। आदतन अपराधी क्या करते? प्री प्लानिंग। वो घर से निकलते हैं कि आज किसी को निपटाना है घर से निकलते हैं कि आज मुझे ये पाप करना है, पूरी प्लानिंग बनाते हैं गलत कार्यों की। पूरी प्लानिंग बनाएंगे, पूरा सेट करेंगे। जैसे चोर डाकू होते ना, वे आदतन चोर होते, वो पूरी प्लानिंग बनाते हैं, किस दिन जाना, कहाँ से जाना, कब जाना। ये सब आदतन अपराधी कहलाते हैं। आदतन अपराधी को सुधारना कठिन है, क्योंकि आदतन अपराधी, उससे कहो कि भाई तुम पकड़े जाओगे तो जेल हो जाएगा, बोले मुझे मालूम है, मैं तैयार हूं। जिसकी जेल की तैयारी है वो अपराध क्यों छोड़ेगा? जिसने ये कह दिया कि भाई जेल मिलेगा, बोले मुझे मालूम है मिलेगा जेल, और मैं जेल जाने को, अब ये व्यक्ति कभी पाप से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसने निर्णय कर लिया अधिक से अधिक क्या होगा, जेल होगा, और जेल मुझे मंजूर है, अब कुछ नहीं कर सकता। ये कहलाते आदतन अपराधी। जो कहते हैं मैं शराब पीऊंगा तो नाली में पड़ूंगा, मेरे पैर लड़खड़ाएंगे, मेरी बुद्धि विभ्रम होगी, वो कहता मुझे मालूम है, मुझे मालूम है ये होगा, मैं नाली में गिरने को तैयार हूं। अब क्यों छोड़ेगा वो पीना? जब उस पाप का फल सुनकर के जो उस फल को भोगने के लिए तैयार है, वह व्यक्ति कभी पाप से मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तैयार है। तुम ऐसा करोगे नरकों में पड़ोगे, और क्या, बस इतना ही, और कुछ नरक जाएंगे। कितने नरक हैं? बोले 7 हैं, बस कोई 8वां? हम 8वें को तैयार हो, आप बोलो कहां जाओगे? तुम्हारे तो नरक 7 ही है ना, हम तो 8वें के वही जाने को तैयार है। अब ऐसा जिसका हौसला बुलंद हो, ऐसा जिसका विल पावर मजबूत हो, उस व्यक्ति को धर्म का उपदेश देना व्यर्थ है। जो 8वें नरक में भी जाने को तैयार है, कोई नहीं रोक सकता। वो करेगा, वो करे, सब कुछ करेगा। जो मरने को तैयार है वो कुछ भी कर सकता है। कहते भैया उससे सावधान रहना, उसने सिर में कफन बांध दिया है, उसने कह दिया वो क्या होगा, बोले मर जा, बस मैंने मरने की तैयारी कर ली है, मैंने घर पे सब पे चेक बुक वगैरह पे सब पे हस्ताक्षर कर दिए, सब जायदाद मैंने सबको दे दिए, अब क्या है, बोले बस मैं मरने को तैयार हूं। सावधान, पागल कुत्ते से भी ज्यादा खतरनाक आदमी है, क्योंकि जिसने मरने का निर्णय कर लिया वो किससे डरेगा? क्योंकि डरता तो व्यक्ति मौत से है ना, भयभीत तो मौत से होता है, वो उसको मौत का ही डर नहीं, उसे दुर्गति का डर नहीं, उसे जेल का डर नहीं, कोई डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति बहुत कठिन हो जाता है। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि सबसे पहले इसको भय दिखाओ, आकर्षण नहीं है, भय दिखाओ। तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, फिर उसका चेहरा देखो, यदि वो कांप जाए, वो डर जाए, भयभीत हो जाए, बोले ऐसा करने से ऐसा होता है क्या? मैं चोरी करूंगा तो जेल होगा, जेल में चक्की पीसूंगा, जेल में ऐसी वेदना होती है। हाँ,
और वो समझ लो उसका चेहरा डर से भयभीत हो गया, पसीने की बूंदें भी आ गईं, समझ लेना इसका कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा, डर रहा है। नरकों का वर्णन सुनाओ, तुम ये करोगे तो ये होगा। सभी आचार्यों ने प्राय अपना उपदेश, अपनी लेखनी नरकों से चलाई। छहढाला में पहले नरकों का वर्णन, चतुर्गति के दुखों का वर्णन, संसार की जितनी निंदा कर सकते थे छांट छांट के लाए। मोक्ष की बात नहीं कही, मोक्ष की बात आखिरी 6वीं लाइन में कही, 6ठी ढाल में कही। व्रत की, मोक्ष मार्ग की चर्चा ही नहीं की। पहली ढाल में पूरा का पूरा संसार दर्शन है, संसार का वर्णन है, और संसार में कहीं भी अच्छाई का वर्णन नहीं है, किंचित मात्र भी सुख का वर्णन नहीं है, दुख ही दुख का वर्णन है। और थोड़ा बहुत किसी ने कहा कि मुझे तो थोड़ा सुख नजर आ रहा है, तो ये और कह दिया इसने 1 बोतल पी रखी है, क्योंकि पीने वाले को नाली में भी मोह महामद। थोड़ा बहुत सुख की कल्पना किसी ने की तो बोले ये मोह महामद में नशे में चूर है, और पूरा दुखों का वर्णन, गजब का दुख। और पहली ढाल को सुनकर के जो घबरा जाए, भयभीत हो जाए, संसार भीरू हो जाए, फिर उसे कहो कि थोड़ा आ जाओ, मंदिर आ जाओ। निडर आदमी को नहीं, भयभीत आदमी को, जो घबरा चुका है संसार से, संसार भीरू व्यक्ति यदि मंदिर की तरफ भेजोगे, ऐसा मन लगेगा तुम लोग क्या हो, मंदिर तो आते हो। मंदिर कैसा है, मंदिर आना कैसा है, अच्छा है ना? हाँ, तुम मुझे बताओ कि मंदिर अच्छा है, घंटे भर को तो आते नहीं। मुझसे पूछो मंदिर 24 घंटे रहता हूं, मैं तुमसे क्या पूछूंगा? यदि मंदिर अच्छा नहीं होता तो मैं 24 घंटे मंदिर में, और मैंने तुमसे क्या पूछा? मंदिर में आना कैसा लगता है? थोड़ा होश से पूछना, कौन पूछ रहा है? जो 24 घंटे मंदिर में रहता है वो पूछ रहा है तुमसे। तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो वो कुछ जानता नहीं है, और या फिर तुम्हारी परीक्षा कर रहा है। तुम मंदिर को बताओगे कि मंदिर कैसा है, भगवान के दर्शन में कैसा लगता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। भगवान के दर्शन में क्या लगता है? तुम क्या दर्शन करोगे जो मैं दर्शन करता हूं? मेरा पूछना ऐसा ऐसा है कि जैसे पानी में आग लगी हो, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। मैं पानी में बैठा हूं और पूछ रहा हूं क्यों भैया, मंदिर में भगवान का दर्शन कैसा होता है, कैसा लगता है? नमोकार मंत्र की माला फेरने में कैसा लगता है? भक्तांबर पढ़ने में कैसा लगता है? मंदिर में कैसा लगता है? तुम क्या बताओगे तुम मुझे? बहुत बड़ी चीज महानुभाव, बस यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। तुम पूछते हो कि गुरु महाराज भी, साधु संत भी यही पूछते हैं, अरे भाई मंदिर आओ, मंदिर में बहुत अच्छा लगता है। तुम भी कहते हाँ महाराज अच्छा लगता है, कह ही नहीं सकते तुम। ठीक है, मगर कि किसी की मजाल नहीं है मुंह से बोल सके कि मंदिर बुरा है। मैंने पहले ही कहा था, इतने उद्दंड तुम लोग, कल कहा था ना
कि बोलो शास्त्रों में सही लिखा कि गलत है? हाँ, वो तो तुम्हें रटा रटाया। स्वप्न में भी बोलोगे तो सही है। स्वप्न में हाँ सब सही लिखा है। महाराज जो बोलते हैं वो सही है कि गलत है? हाँ, वो तो रटा, तुम्हारे बाप ने रटा दिया, वो तो मम्मी ने रटा दिया। बेटा कभी भी महाराज की बातों पर कोई कभी झूठ का विकल्प, कभी संदेह नहीं करना। ये तुम्हें घोंट घोंट के पिलाया है, कभी भूल करके नहीं करना। आप महाराज जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, आंख बंद करके भी सही है। क्या बोल रहे हो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन महाराज जो बोल रहा है वो सब सही है। अरे भाई क्या बोला? देखो ज्यादा मेरे से बहस मत करो। महाराज ने क्या बोला है वो तो महाराज जाने, लेकिन महाराज ने जो बोला है वो सही बोला है। बस सही बोला है, कोई विकल्प ही नहीं, संदेह नहीं। ये तुम्हारी अकाट श्रद्धा है। वो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि मैं सही बोल रहा हूं, वो तो इस गद्दी पर बैठने के पहले ही संकल्प किया था मैं सही बोलूंगा। तुमसे क्या पूछूंगा मैं? और तुम क्या बताओगे? मैं झूठ भी बोल दूंगा तो तुम क्या बोलोगे? घुमेड़ी में हो ना। आज महाराज ने 2-2 5 बोले हैं। बोले किसने बोले? महाराज ने। तो सही बोले, बात खत्म। अरे भाई जोड़ के देख ले, 2-2 5 जवान खींच लूंगा। महाराज ने बोला है ना, बस इतना बता दे। बोले महाराज, तो फिर तुम सुन नहीं सकोगे कि महाराज भी गलत। फिर महाराज ने यदि बोला है तो 2-2 5 थे, हैं और रहेंगे। बोले भैया महाराज चूक गए हों तो, भूल गए हों तो चलो, खबरदार यदि तूने ऐसा कहा तो 2-2 5 को भी तुम कहोगे महाराज ने कहा है तो सही है। ऐसा होता है। यही तो आपकी ऐसी अटूट श्रद्धा है। वचनों पे नहीं है श्रद्धा, मेरे पर श्रद्धा है। तुम्हारी 2-2 5 पर श्रद्धा नहीं है। वो तो तुम भी जान रहे हो 2-2 5, लेकिन श्रद्धा किस पे है? महाराज ने कहा है तो होगा। अरे भाई पहाड़ा देख लो, देखो मैं कुछ नहीं जानता, सारे संसार के साथ झूठे हो सकते हैं, महाराज ने बोला है तो झूठ नहीं हो सकता। एक बार व्यक्ति एक मीटिंग में गया, आप लोगों की मीटिंग होती ना, तो मीटिंग में कुछ लोग विरोध के लिए बैठे रहते। तो एक खड़ा वो होके बोले भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूं। दूसरा कहता मेरा विरोध है। अरे भाई पहले भी तो बोला ही नहीं मैंने। बोले मेरा विरोध है। क्या बोला मैंने? बोले बोला या नहीं बोला, तुम जो बोलोगे सब मेरा विरोध। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग खड़े होते, भाई उसको बोल, क्या बोलना, वो कुछ भी बोलेगा, 2-2 4 बोलेगा ना, यही बोलेगा ना। 2-2 4 होते हैं, यही बोलेगा ना मेरा विरोध है। मेरा विरोध है कि 2-2 4 होते ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते, कुछ नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले भैया मैंने जो बोला है, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। तो वो कहता मेरा विरोध है। अरे सुनो तो सही, महाराज ने भेजा है, महाराज ने कहा है। क्या बोला तुमने? महाराज ने कहा है। तो सारे लोग मेरा समर्थन है। सुन तो लो। महाराज बोले क्या सुनना, क्या सुनना? महाराज ने बोला है मेरा समर्थन है। अब बताओ ऐसी कैसी मीटिंग है ये बता दे। वो बोले तो मेरा विरोध है। क्या बोलो? बोलो कुछ भी बोलो। और महाराज ने बोला है तो क्या बोलो? सुनने की जरूरत नहीं, हमारे तो दस्तखत ले लो, मेरा समर्थन है, क्योंकि महाराज ने बोला है। तो पहले तो मैं सोचता था कि अंधी भक्ति है। फिर सठखंडागम में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, ये दुनिया वक्ता की प्रमाणता से चलती है।
दवाई है किसने दी है? बोले वैद्य ने। बोले जहर है? बोले खा जाओ। दिया किसने है? बोले स्पष्ट कह रहा जहर है, देख लो भाई जहर लिखा है इस पे। तो पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी समय सार में कहते हैं तुम इस जहर और अमृत के चक्कर में मत पड़ना, तुम इतने ही पूछना किसने दिया है? बोले वैद्य ने दिया है, बस पी जाओ। जहर ही तुम्हें जिंदा रखेगा क्योंकि वैद्य ने दिया है। और ये अमृत है। बोले किसने दिया है? बोले एक रास्ते चलते हुए एक व्यक्ति बेच रहा था अमृत ले लो अमृत ले लो, तो मैंने ले लिया। तो नीति कहती है अनजाना व्यक्ति अमृत भी देवे तो फेंक देना और वैद्य जहर भी देवे तो पी लेना। जय विस्मुख भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुभ आदि तह पुग्गल कम्म सुदयम न वज्जदे नानी। वैद्य पुरुष का जहर भी, मीरा ने यही तो कहा था, मीरा तू मरी नहीं, तू मरी नहीं। बोले क्यों मरूं? बोले तुझे तो जहर दिया गया था। मैंने खुद जहर दिया, सबने कबूल कर लिया। बोले तुम लोगों ने जहर दिया था? बोले हाँ, लेकिन हमने तो प्रसाद पिया था। हमसे तो ये कहा कि प्रसाद है, कटोरे में दूध है, प्रसाद रूप है। तो मैंने तो प्रसाद पिया था। प्रसाद पीने से कोई मरता है क्या? देने वाले कह रहे हैं हमने जहर दिया था, पीने वाला कह रहा है प्रसाद पिया था। बोलो चमत्कार किसका हुआ? सत्य का या सत्य से ऊपर का? सत्य क्या था? जहर। सत्य था, स्पष्ट था। जहर था, ये सत्य है। लेकिन मीरा की भक्ति सत्य से ऊपर है। अभी नंदीश्वर कॉलोनी में हमने कहा था भक्त कभी कभी भगवान से भी बहुत ऊंची शक्ति रखता है। जो चमत्कार भगवान नहीं कर सकते वो भक्त कर सकता है। अपने आप को कमजोर मत मानो। भगवान में वो ताकत नहीं है जो भक्त में ताकत होता है। भक्ति में नहीं कह रहा हूं, भक्त में ताकत होती है। और तुम भक्त बनो, भगवान से भी ज्यादा पाओगे। एक कहानी आपने सुनी होगी कि लंका के लिए जब पुल बंधा तो भगवान का पत्थर डूब रहा था, भक्त का पत्थर तैर रहा था। भगवान ने पत्थर डाला, श्री राम ने डूब गया। और वही पत्थर हनुमान ने डाला तो बोलो सत्य क्या है? भगवान या हनुमान? भगवान सत्य है, हनुमान सत्य से ऊपर है। गजब! भगवान जो सर्वशक्तिमान, सर्वगुणी, भगवान में सब दोषों से रहित होते हैं, सब गुणों से सहित होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, निर्मल पवित्र होते हैं। उनके पास वो शक्ति नहीं थी जो एक भक्त के पास थी। पत्थर तैर गया। भक्त से ऊपर उठो। सत्य कहता है मैंने जहर दिया है और स्पष्ट जहर था, ये सत्य है। लेकिन मीरा कहती है मैंने तो प्रसाद पिया है। सारी दुनिया ने कटोरे में जांच की, जहर था। अभी भी जहर के अंश थे, कटोरे में तो जहर ही था। उस कटोरे को जांच की गई, उसमें जहर का संस्कार पाया गया। लेकिन क्या गजब! क्या मीरा के ओंठ थे, क्या मीरा का मुख था, क्या मीरा के दांत थे,
क्या मीरा की जीभ थी, जैसे वो जहर उसके मुख में गया अमृत बन गया, प्रसाद बन गया। सत्य से ऊपर, सत्य से ऊपर भक्ति, सत्य से ऊपर श्रद्धा। श्रद्धा सत्य नहीं खोजती है, श्रद्धा व्यक्ति को देखती है। सत्य का मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, सत्य मात्र ये देखता है कि ये किसने दिया है और क्या है, बस। कुछ नहीं, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता। विश्वास अनजाने पर, और हम प्रतिदिन ये करते हैं। मेरा शुद्ध भोजन करने का आहार का नियम है कि मैं शुद्ध भोजन करूंगा, शुद्ध मन से देने वाले से लूंगा, वचन से, काय से। बोलो, तुमने एक बार बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, अंजलि खोल दी, मेडिकल टेस्ट कराओ? थोड़ा भी यदि संदेह हो जाए, क्या पता ये झूठ बोल रहा हो तो, झूठ बोल रहा हो तो पहले बताओ हो सकता है कि नहीं? बता दे, थोड़ा धीरे से बता दे। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन फिर भी जिनवाणी कहती है, कौन है सामने? भगवान ये मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल रहा है, क्या पता ये झूठ बोल रहा हो तो मैं थोड़ा अवध ज्ञान लगा लूं, मना पर्या ज्ञान लगा लूं, थोड़ा आजू बाजू दो तीन गवाह ले लूं कि ये इसको झूठ बोलने की आदत है कि सही बोलने की। ओहो, हमसे कहा, मुनियों से कहा, इतना बता दो, ये जो बोल रहा है ये कौन है? कौन है? तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा विरोधी, धर्मद्रोही, अधर्मी, पापी? बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है तो भक्ति ही। जिनवाणी कहती, बस मन में संदेह भी मत करना, भक्त ने जो बोल दिया वही सत्य है। बोल दिया ना उसने मन शुद्धि, तो अब कोई टेस्ट नहीं। अशुद्ध हुआ तो बट, परंतु तो नहीं, क्योंकि कौन है? भक्त है। दिगंबर जैन मुनि हर किसी से आहार क्यों नहीं लेता? एक बार एक सज्जन आए, दूसरे उसको मानने वाले थे। उन्होंने कहा, महाराज जी, हम लोगों से आप आहार क्यों नहीं लेते हैं? आपके जो नियम है वो ले लूंगा मैं। आपका नियम जो हो, रात में नहीं खाना मैं छोड़ दूंगा, शाकाहार करूंगा, पानी छान के पीऊंगा, आप जो कहोगे सब करूंगा, उसमें मैं आपके नियमों में बाधा नहीं बनूंगा। फिर तो आप आहार ले लो। मैंने कहा नहीं ले पाऊंगा। बोले क्यों? तो मैंने कही बता दो। हमने टोन में बोला, ये वो पिक्चर है तुम्हारी, हम तुम्हारे कौन है, या आगे पे शब्द आगे पीछे, तो मैं तो सुनी सुनाई सब पकड़ लेता हूं है। हाँ बोल, वो आप सेट आप कर लेना बस मुझे हम आपके हैं कौन, बस इतना सा बता दो, बस इतना सा बता दो, बाकी आपके निपट जाएगा। बिना संबंध के, बिना रिलेशनशिप के भोजन करना मेडिकल टेस्ट होगा। रिलेशनशिप बताओ मैं कौन हूं।
आप साधु हो। साधु तो मैं हूं, इस संबंध में नहीं आता। तुम्हारा कौन हूं? साधु तो मैं हूं, तुम्हारा नहीं हूं। साधु तो मैं हूं, तुम्हारा नहीं हूं। तुम्हारा कौन हूं? तुम्हें मत कहना आप महाराज हैं। तो महाराज तो मैं हूं, तुम्हारा कौन हूं? मैं साधु हूं, तुम्हारा कौन हूं? रिश्ता बताओ। तुम किसी ब्याही जी से कहना, ब्याही जी पूछे मैं तुम्हारा कौन हूं? मामा पूछे नाना कौन? बोले मनुष्य हो, आदमी हो। बोलो ये संबंध का लक्षण है क्या? आदमी तो वो है ही। किसी रिश्तेदार को आदमी नहीं कहते। तुम आदमी हो, तुम मनुष्य हो, तुम जैन हो, ये सब तो वो है। संबंध बताओ क्या है? आदमी तो वो है, तुम्हारे कारण से नहीं। आदमी उसको तुमने नहीं बनाया, मनुष्य तुमने नहीं बनाया, वो तो अपने कर्म से तुम्हें बोलना पड़ेगा। तुम मेरे नाना हो, तुम मेरे मामा हो, तुम मेरे पिता हो, मेरे भाई हो। मेरा शब्द कब लगाओगे? तुम मेरे मनुष्य हो, टाइटल नहीं लगेगा। तुम मेरे जैन हो, टाइटल। तुम आदमी, तुम रिलेशनशिप शब्द बताओ। ऐसा शब्द ढूंढो जो रिलेशनशिप बना दे। तुम मेरे पिता हो, तुम मेरी मां हो। ऐसा ही तुम ये मत कहना बस यही गड़बड़ हो रहा है। मैं तुम्हारा कौन हूं? मैं कौन हूं? महाराज जी आप मुनिराज हो, आचार्य श्री के चेले हो, और बोलोगे तो नाम बता दोगे। हाँ नाम बता दोगे, आशीर्वाद नहीं फलेगा, आहार दान नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। तुम्हें ये कहना ही पड़ेगा तुम मेरे गुरु हो। मेरा शब्द साधु के साथ मेरा लगाना, रिश्तेदारों के साथ मनुष्य लगाना, ये मेरा मनुष्य है, बनेगा ही नहीं। ऐसे ये मेरा साधु है। अरे तुम क्या कहोगे साधु? तुम मेरा नहीं मानोगे तब भी मैं साधु। कैसी श्रद्धा होना चाहिए? कैसा, कौन है? कौन है? वो संबंध बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ। ये दूध है तो सभी दूध, इसमें क्या फर्क पड़ रहा? दूध मान के पीती मीरा तो मर जाती है, उसने तो क्या मान के पिया? ये मेरा प्रसाद है। जल मान के गंदोदक लगाओगे तो फुड़िया का फोड़ा बनेगा। लगाते समय तुम्हें भाव आ गया जल है, नहीं जल नहीं है, गंदोदक है। अभी अपन आएंगे उस विषय पे। अभी सबसे बड़ी ये बात, कौन है, क्या है? सत्य से ऊपर उठो। मनुष्य सत्य है, लेकिन ये मेरा पिता है, ये सत्य से ऊपर है। आत्मीयता उसको मनुष्य मानने से होगी, बसियत उसको मनुष्य मानने से मिलेगी कि पिता मानने से? तो मनुष्य से ऊपर कौन है? मनुष्य पूजनी है कि पिता पूजनी है? तो सत्य से ऊपर, सत्य है वो मनुष्य है, पिता सत्य नहीं है। पिता तो स्वार्थ है। सत्य सार्वभौम होता है, सभी उसको मानते हैं। सत्य सार्वभौम होता है, सब में व्याप्त होता है। हर व्यक्ति कहेगा ये मनुष्य है, ये मनुष्य है, ये मनुष्य है। शास्त्र भी कहेंगे मनुष्य है, लेकिन चमत्कार नहीं होगा। और ये पिता है, सार्वभौम नहीं है। एक व्यक्ति का पिता है, दो बेटों का पिता है, सीमित है। पिता असीम नहीं हो सकता और मनुष्य सीमित नहीं हो सकता। और सत्य असीम होता है, अखंड होता है, और पिता सत्य से ऊपर है। पिता मानने में बसियत मिलेगी। जिंदगी भर मनुष्य मानते रहो, एक कौड़ी भी मिलने वाली
और तुम मनुष्य को अपनी संपत्ति दे के जाओगे कि बेटा को? मनुष्य को दो ना। मैं इस मनुष्य की रजिस्ट्री करता हूं, मैं इस मनुष्य को अपनी वसीयत लिखता हूं। टीकमगढ़ में किसी ने मनुष्य को वसीयत लिखी हो तो बताओ, क्या लिखते हो? मैं अपने पुत्र को वसीयत लिखता हूं। मनुष्य सत्य है। ऐसा ही साधु सत्य है। साधु से ऊपर उठो, तुम्हारा कौन है? साधु कभी गुरु नहीं हो सकता अपने आप में। मैंने गुरु बनने के लिए मुनि दीक्षा नहीं ली थी, मैंने साधु बनने के लिए मुनि दीक्षा ली थी। और मैं साधु हूं साधु। इसमें तुम्हारा क्या है? संबंध बनाओ। मेरा कब लगेगा? मेरा साधु नहीं, मेरा। मैं थोड़ा एग्जाम लेता हूं। बड़े मुनि भक्त हो आप लोग। टीकमगढ़ में मुनि भक्त ज्यादा है, बहुत कट्टर मुनि भक्त भी है। मुनियों के नाम पर मरने मिटने वाले लोग भी टीकमगढ़ में हैं। ये मुझे सब मालूम है, चिंता नहीं करना। आपके पिताजी जा रहे थे एग्जाम देना, अभी हाल आपका डिसीजन हो जाएगा। आपके पिताजी जा रहे थे, किसी ने पूछा ये कौन जा रहे हैं? देखते ही फर्स्ट एंड फर्स्ट में क्या भाव आया? बोलो। नाम याद आया कि मेरे पिताजी? और मुंह से क्या निकलेगा सब? अरे इसको, अरे ये तो मेरे पिताजी है। यानी पिताजी को देखते ही आया मेरे पिताजी हैं, मुंह से निकला मेरे पिताजी हैं। बाद में उसने पूछा, भाई मैंने तेरे संबंध नहीं पूछा था, इनका नाम क्या है? तो फिर नाम बताओगे, नाम बताओगे। ये पिताजी जा रहे, ये मेरी माँ है, ये मेरा मकान है, जो कुछ भी है सब में तुमने मेरे को स्थापित कर दिया। ये मकान किसका है? वो तुम्हारा था। तो तुम चंद का नाम बताओगे कि मेरा है ये बताओगे? मेरा है बताओगे। सबकी यही, सबके यही है ना? सब बोलो ना। कोई इसमें अंतर तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। अब मैं पूछता हूं, एक महाराज जा रहे थे, किसी ने व्यक्ति ने पूछा कौन जा रहे हैं? झूठ मत बोलना। अभी महाराज जा रहे हैं, मुनि महाराज। अरे तुम नहीं जानते, ये सुधा सागर जा रहे हैं। ऐसे बोलता है जैसे तुम मेरा बाप हो। फर्श से तुम्हें ज्ञान में क्या आएगा? पिता को देखकर तुम्हें आया भाव कि ये मनुष्य जा रहा है, ये फलाने चंद जा रहा है? नहीं आया, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन चुका है। तुम एक में एक हो चुके हो। इतनी आत्मीयता हो गई कि देखते ही तुम्हारे मन में मनुष्य नहीं आया, सत्य नहीं आया, ये आया मेरा पिता जा रहा है। अब मुनिराज को देखकर तुम्हें क्या भाव आया? ये कौन जा रहे हैं? ये मुनि महाराज जा रहे हैं। तुरंत नाम ले लोगे। बस इसका अर्थ है तुम्हारा हमारा कोई संबंध है ही नहीं। मैं महाराज हूं, तुम्हारा इसमें क्या है? मेरा नाम तुमने रखा क्या? नाम तो मेरा है, गुरु ने रखा है। तुम्हारा कौन हूं? देखते ही यदि ये भाव आ गया, अरे ये तो मेरे गुरु महाराज जा रहे, जिनका नाम सुधा सागर है, पहली प्रतीति में संबंध आना चाहिए। जैसे पहली प्रतीति में पिता को देख करके क्या आया तुरंत मन में? मेरा। और कहे मुंह से भी यही निकलेगा, मुंह से भी यही निकलेगा।
नाम बाद में आएगा, सत्य बाद में आएगा। तो तेरे पिता तो हैं लेकिन मनुष्य हैं नहीं। अरे कैसी पागलपन की बात कर रहा है? जब मैं मनुष्य हूं तो वो तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य गायब, सत्य गायब, सत्य अनुभव से गायब, त्रिकाली सत्य गायब। कल भी मनुष्य था, आज भी मनुष्य, कल भी रहेगा। पिता पद त्रिकालिक नहीं होता है। तुम्हारे जन्म के पहले वो पिता नहीं था लेकिन मनुष्य था कि नहीं? तुम्हारे मरने के बाद वो पिता नहीं रहेगा लेकिन मनुष्य रहेगा कि नहीं? ये सत्य कहलाता है, त्रिकाली होता है। लेकिन तुम्हारी अनुभूति, ओहो, देखते ही आए मेरा गुरु। अरे तुम जानते नहीं, ये तो मेरे गुरु है। अनुभव के अंदर की बात, ऊपर से नहीं कह रहा हूं, अंदर से आ जाए, समझ लेना तुम्हारा गुरु से रिश्तेदारी हो गई, रिलेशनशिप। अब फलेगा तुम्हें आशीर्वाद। अब इनके मुंह से, इनके हाथ से तुम्हें जहर भी मिलेगा तो भी वो तुम्हारे पास जाके अमृत बन जाएगा। अब बनेगा, संबंध हो गया, अब बनेगा वो। किसी ने पूछा ये कौन सा मंदिर है? मझार का मंदिर, और ज्यादा होगा तो पारसनाथ का मंदिर। पारसनाथ का मंदिर बोल दोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका घर के लिए पूछा, ये मकान किसका है? तो बोल दो फलाने चंद का है। पहली अनुभूति क्या निकलेगी? ये मकान मेरा है। ऐसे ही जिनेन्द्र देव को देख करके निकले, नाम नहीं। ये कौन बैठे हैं? फर्श से एक ही आवाज, पारसनाथ महाराज। आपको मालूम नहीं? तुम क्या मुझे बुद्धू समझ रहे हो? मैं अंधा नहीं हूं और इतना अनभिज्ञ नहीं हूं कि पारसनाथ को नहीं पहचानता हो। तुमसे ज्यादा जानता हूं। तुम क्या पारसनाथ को जानोगे? पारसनाथ की पहचान मैं यदि बेहोशी में भी हूं और मर भी गया हूं तो भी बता दूंगा ये पारसनाथ है। ये कौन बैठे हैं? गुरु ने पूछा है या किसी ने भी पूछा है। देखते एकदम भाव आ जाए, ये मेरे देवता हैं। मेरा शब्द का आना चाहिए, नाम नहीं आना चाहिए पारसनाथ का। पारसनाथ में चमत्कार नहीं है, वो तो सत्य है। उसमें तुम्हारा क्या है? वो तो पारसनाथ तुम्हारे पहले भी था। तुम्हारा क्या है? मेरा शब्द जोड़ो, मेरा शब्द। मेरा पारसनाथ नहीं, पारसनाथ तुम्हारा नहीं हो सकता। पारसनाथ तो बनारस का राजकुमार था, अश्वसेन का राज दुलारा था, वामा देवी के आंखों का तारा था। तुम्हारा कौन है? तुम्हारा कौन है? वो संबंध बनाओ। पारसनाथ तुम्हारा नहीं हो सकता, ये तो बनारस का राजकुमार था। हमारे पास प्रमाण है। पारसनाथ पुराण पढ़ दूं, उसमें लिखा है कि 3000 वर्ष पहले बनारस के राजकुमार का नाम पारसनाथ। पिता का नाम बताओ? अश्वसेन था। माता का नाम वामा देवी। और क्या चाहिए? इसमें तुम्हारा क्या है? वह जोड़ो, दर्शन करते ही वह जोड़ो जो तुम्हारा रिलेशनशिप हो जाए। तुम्हारा कौन है? पारसनाथ तुम्हारा नहीं है, क्योंकि वो नाम तुमने दिया नहीं है। ओ, निकलने दो अंदर से आवाज, मेरा देवता है, मेरा भगवान है,
मेरा भगवान है। देखते ही तुम्हें ये भाव नहीं आए कि ये पारसनाथ है, देखते ही ये भाव आए कि ये मेरा भगवान है, मेरा भगवान है, मेरा देवता है। जैसे पिताजी को देखते ही नहीं आया कि ये फलाने चंद हैं, पिता को देखते ही नहीं आया कि फलाने चंद हैं, देखते ही क्या भाव आया, ये मेरे पिता है। ऐसा ही हो मेरे देवता, हो मेरे भगवान, मेरे शब्द, और वो रिलेशनशिप ऐसी आत्मा की पर्याय बने। फिर देखो, जिस दिन तुम्हारे आत्मा की पर्याय बन गई, देखते ही यही मेरा भगवान है, यही मेरा देवता है, उठते बैठते सोते खाते पीते कोई पूछे तुम्हारा देवता कौन है, पारसनाथ है, जाओ। यह यदि अनुभूति तुम्हारी हो गई तो पारसनाथ की सारी संपत्ति की वसीयत तुम्हारे नाम हो गई। जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेन्द्र भगवान की संपत्ति मेरी संपत्ति है, और मेरों से बाप से भीख नहीं मांगी जाती है। कल मैं नहीं कहा था, कल ही कहा था, मांगा नहीं जाता, वो तो सब अपना है ही। तुम भगवान के पास आते हो भिखारी बन के, भगवान ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाता है। भिखारियों को ज्यादा देर माथाफोड़ी मत कराया करो, दो वो टल जाएगा, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं। रोटी डालो फेंको, बाहर जाओ, काम करना। भिखारी खड़ा रहेगा तो मामला बिगड़ा है। अपने दरवाजे भिखारी आ जाए तो खाली भेजना मत, नहीं तो भिखारी जैसी बद्दुआ कोई दूसरा नहीं देता, मानवा, ध्यान रखना। महाराज दरवाजे से लौट जाए तो चिंता नहीं करना, क्योंकि महाराज बद्दुआ नहीं देता कभी। और भिखारी लौट जाए खाली हाथ, तो बद्दुआ दिए बिना। हाँ, इसलिए भिखारी को खाली हाथ लौटाना नहीं, और अधिक समय खड़े मत होने देना, क्योंकि वो जितनी देर खड़ा रहेगा, भिखारी तुरंत निपटाओ, क्योंकि उसकी मांग ज्यादा नहीं है। बेटे पर विश्वास जिसको नहीं होता, गंदा होता है, दुर्गुणों से भरा होता है, या आकस में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बेटे को मरने के बाद वसीयत लेना पड़ती है। इसलिए भगवान तुम मुझे तो नहीं दोगे, पक्का है, क्योंकि आप इतने पावन हो और मैं अपावन हूं, और मुझे मालूम है कि आपके अनुसार मैं नहीं चल पा रहा हूं, आपकी भावना के अनुसार मैं नहीं जी पा रहा हूं, आपको मेरी हर क्रिया से दुखी हो। मेरे अवगुण न चितारो, अपनो विरध। पर भगवान मत दो आप, पधारो सिद्धालय में। लेकिन मैं दावा करता हूं भगवान, आप हाथ से नहीं दे रहे हो ना। मेरा दावा है आपके मरने के बाद भी यह संपत्ति मेरी होगी, क्योंकि मैं कागज में पक्का हूं, आपका ही भगत हूं। पूज्यपाद स्वामी जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, दावा कर दिया जिनगुण संपत्ति मेरी होगी। किस पे दावा कर रहा है? क्योंकि मैं इनका ओरिजिनल बेटा। बस तुम्हें भक्त सिद्ध करना है, इस कागज में कमी मत रखना, इस कागज में कमी मत रखना, मत देने दो जिनेन्द्र देव को कुछ भी। सारी जिनेन्द्र देव की संपत्ति अपन को नहीं मिले तो तुम मेरे पर क्लेम करना, पर कागज सही रखना, कहीं पाए मत जाना, सीसी कैमरे। हाँ, मरते मर जाना, लेकिन नमोकार मंत्र का अपमान करने का भाव मत करना। मेरे ममोकार मन, मेरा भगवान, मेरा गुरु, बस सत्य से ऊपर भगवान ने कुछ दिया नहीं है और पूरी संपत्ति अपन को मिल गई। ये सत्य है कि पिता कौड़ी दे के नहीं गया और पता चला कि कौड़ी कौड़ी उसके नाम हो गई।
पिता ने कौड़ी नहीं दी और पता चला मरने के बाद कौड़ी कौड़ी उसके, बस यही अपन को सिद्ध करना, भगवान तूने कौड़ी नहीं दी मुझे, लेकिन मैं दावा ठोकता हूं कि आपकी कौड़ी कौड़ी मेरी होगी, जिनगुण संपत्ति हो मज्जू। हमारे कागज बिगड़ रहे हैं, हमारे कागज सही नहीं हो रहे हैं। जैसे ही सर्वे पाया जाता है, हस्ताक्षर ही सही नहीं है, कागज ही सही नहीं है, घूमते रहो, अनादिकाल हो गया। समंतभद्र महाराज ने इसलिए सबसे पहले निसंकेत अंग रखा, कागज ठीक करो, कागज ठीक करो, ये सिद्ध कर दो तू ही था, तू ही है और तू ही रहेगा। मैंने आज तक कभी कभी नहीं कहा, चमत्कार हो जाएगा। सती सीता का चमत्कार हुआ, शेष सुदर्शन का बस इसी बात पे चमत्कार हुआ, नमोकार मंत्र पे नहीं। ना मैंने किसी की शरण ली है, ना लूंगा। मर रहा है तो बोले मर जाऊंगा। और कल तुम कहां पहुंच गए थे? संकट आ रहा था, जिंदगी भर अभिषेक किया, कुछ नहीं हुआ। एक दिन किसी ने कहा, बार बार मैं बोलो तो अच्छा नहीं लग रहा था, अब तुम बोला करो। देखो एक बार मैंने बोल दिया, अब तुम बोला करो, तुम बोलो। जिंदगी भर कुछ नहीं हुआ, किसी ने कह दिया ये गधा है, हम चले जाएंगे। छाती पे हाथ रख के पूछो तो महाराज क्या करें, संकट में मर जाऊं क्या? मर जाऊं क्या? जिंदगी भर यहां करते करते हो गए, कुछ नहीं हुआ, मौत आ गई। अब कोई कह रहा है कि गधा के पैर धो के पी जा, ठीक हो जाएगा, तो नहीं जाऊं तो क्या मर जाऊं? ज्यादा मत चिल्ला, थोड़ा धीरे बोलो। कह दूं मैं? क्या कहा तुमने? क्या करूं महाराज, जिंदगी भर यहां करते हो गए, कुछ नहीं मिला, ज्यों का त्यों पड़ा हूं। ना गरीबी दूर हुई, ना संकट दूर हुआ, ना बीमारी दूर हुई, प्रतिदिन अभिषेक कर रहा हूं। अब किसी ने कहा कि ये गधा है, उसका पैर धो लो, तो अपने जीवन की आशा के लिए वहां चला जाऊं तो आप क्यों नाराज हो रहे हो? क्या मर जाऊं? हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो। अब मेरा जवाब सुनना ना। हाँ, मर जा। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज, मृत्वापी, मर जा, मरना पड़े तो, लेकिन तेरे दरवाजे आया हूं, तेरे दरवाजे आऊंगा। बोले देख ले, चला चल वहां, नहीं तो मरेगा। बोले मैं मरूंगा ना तो अभिषेक करके ही मरूंगा। गधे के पैर धोकर जिंदा रहना ठीक नहीं है, और जनेन देव का अभिषेक करते मर करके जाना भी ठीक है। गधे के पैर धो करके भी जिंदा रहूं तो बोलो ना, सम्यक दृष्टि कहता है। मान लो इट में भी पॉसिबल हो जाए, कोई गधा का लग जाए, तो सम्यक दृष्टि क्या कहता है? गधे के पैर धोकर के पीने से, पीकर जिंदा भी रहूं तो बेकार है, और जनेन देव का अभिषेक करते हुए मर भी जाऊं तो मेरे भाग्य है। क्या ऐसी प्रतीति है? बचने के लिए अभिषेक नहीं, कल कहा था मैंने, भावना भाव भगवान, मरूं तो अभिषेक करके मरूं, मरूं तो अभिषेक करते हुए मरूं, मरूं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूं, नमोकार मंत्र उच्चारण मरूं। इसलिए बस एक ही बात मैं सदा कहता हूं, तुम्हें मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हें कोई बचा लेगा। कोरोना के अंदर बहुत आए, बोले महाराज जी अस्पताल में भर्ती है, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि शांति धारा कर लो बच जाओगे, कहता भी नहीं, मेरा नेचर ही उल्टा है। अभी टीकम गाड़ लो, तुम्हें पता नहीं मेरा नेचर,
मेरा बिल्कुल दिमाग उल्टा है। तुमने जैसे ही तुमने कहा महाराज जी मर रहा हूं, तो मैंने कहा मरे न गए नहीं तो क्या करेगा। तो मैं धीरे से कहता हूं बस एक ही भावना है मेरी, मरेगा तो तू, लेकिन अभिषेक करके मरना। मैं नहीं कहूंगा आयुष्मान भव, ये हमारे जैन दर्शन में आशीर्वाद नहीं है। समाधि रस्तु, अच्छी तरह मरो, अच्छी तरह मरो, अभिषेक करते मरो, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरो, मंदिर में मरो, सम्मेद शिखर की वंदना करते हुए मरो, ये जरूर मैं आशीर्वाद देता हूं, बचाने का नहीं। लेना हो आशीर्वाद तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। मरने का जिनको आशीर्वाद चाहिए हो वे नमोस्तु करे, नहीं तो पधारें गधा के पास। मैं तो समय सा एक ही भावना भाता हूं, प्रभु मेरा भक्त मरे और मैं मरूं तो सम्मेद शिखर पे मरूं, मैं मरूं तो सम्मेद शिखर की वंदना करते मरूं। तुम्हारा भक्त मरे तो प्रभु जब आपका अभिषेक कर रहा हो, यदि बुरा लग रहा हो तो मैंने कोई बुरी भावना तो नहीं भाई। मेरा भक्त मरे तो हाथ में नमोकार मंत्र की माला हो, माला फिर रही हो, और तुम्हें चाहे पसंद हो या ना हो, मुझे ये बहुत पसंद है कि मैं मरूं तो प्रभु दर्शन करते मरूं, नमोकार मंत्र की माला फेरते मरूं, पवित्र काल हो, पवित्र क्षेत्र हो और पवित्र मन से उच्चारण हो। बस ये है हमारी समय आपका हो गया। आज इतना ही, कुछ समझ रहे हो कि नहीं? अरे महुआ की थोड़ी उतरी के नहीं। आप देखो भाई 10-12 दिन 15 दिन हो गए ना, 15 दिन में तो अब पूरी उतर जाना चाहिए, और अब वो नशा चढ़ना चाहिए जिसमें हम भिखारी नहीं, मंदिर आएंगे तो बेटा बन के आएंगे, घर में भिखारी बन के नहीं जाएंगे, घर में जाएंगे तो बेटा बन के जाएंगे। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।